प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के गजराज से लेकर भारतीय गौरव तेजस सहित 50 विमानों ने भोपाल में दिखाए हैरत अंगेज करतब। कैंसर से पीड़ित बच्चों की देखभाल और उनके उपचार के लिए भोपाल में राज्य सहायता समन्वय केंद्र की हुई शुरुआत। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और लॉटरी पर 28% जीएसटी कल से लागू। और एशियाई खेलों में आज भारतीय स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अब तक 36 पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी प्रखंड का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाना है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन में सुधार लाकर देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में अब तक के शीर्ष 10 कार्यक्रमों में से आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न विभागों के सचिवों से आग्रह किया कि वे सभी राज्यों और उनके पिछड़े जिलों के तेज विकास के लिए काम करें। उन्होंने सचिवों से कहा कि वे अपने विभागों के स्तरों पर देश भर में 100 ऐसे प्रखंडों की पहचान करें जो विकास प्रक्रिया में पिछड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ऐसे प्रखंड विकास के स्तर पर आगे निकल जाएंगे तो विकास का पैमाना भी बदल जाएगा। परिवहन, विमान, गजराज से लेकर भारतीय गौरव तेजस तक लगभग 50 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने आज भारतीय वायुसेना 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर हैरत अंगेज फ्लाईपास्ट के दौरान भारत की हवाई शक्ति का प्रदर्शन किया। इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीएस चौधरी भी उपस्थित थे। फ्लाईपास्ट में सुकोई 30, मिराज 2000, जगुआर एलसीए तेजस और हॉक्स, चिनूक C-130, IL-78 और AN-32 और MI-17 सहित विमानों ने अलग अलग संरचनाओं में शानदार प्रदर्शन किया। एयर शो की शुरुआत आकाशगंगा पैराट्रूपर्स टीम के प्रदर्शन के साथ हुई। एरोबेटिक्स की लोकप्रिय टीमों सूर्य किरण और सारंग ने अपनी रोमांचक कलाबाजियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये शानदार फ्लाईपास्ट राजधानी भोपाल में पहली बार आयोजित किया गया। कैंसर से पीड़ित बच्चों की देखभाल और उनके उपचार के लिए मध्यप्रदेश शासन ने भोपाल में राज्य समन्वय केंद्र एवं घर से दूर शुरुआत की। यह समन्वय केंद्र स्वास्थ्य विभाग के साथ कैनकिड्स की साझेदारी से स्थापित किया गया है। आज लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सहायता समन्वय केंद्र एवं घर से दूर घर को सुखानंद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर काम करते हुए सुखानंद जैसे केंद्र की स्थापना की गई है। सुखानंद केंद्र में राज्य के कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए उपचार, देखभाल और सहायता की व्यवस्था की गई है। सुखानंद में कैंसर से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा परामर्श दिया जाएगा। सुखानंद घर से दूर एक घर है जो भोपाल के बाहर के परिवारों के लिए समग्र आवास और देखभाल प्रदान करता है। आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुए, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% माल और सेवा कर जीएसटी लगेगा। एक गजट अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने बताया कि संशोधित जीएसटी प्रावधान कल से लागू होंगे। इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भाषा संस्कृति और सभ्यता के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी केवल मनोरंजन का स्रोत बनकर ही नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका उपयोग आसान और सहज अनुवाद के लिए और लोगों के बीच सभी
भारतीय भाषाओं के माध्यम से परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भी होना चाहिए। भारतीय भाषा उत्सव में 3 विषयगत सत्र शामिल हैं। पहला भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी, दूसरा भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी और तीसरा भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी। सम्मेलन में भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने के साथ 3 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। इनमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ पहल में सक्रियता से भाग ले रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं अभियान कल सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस दौरान 29,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इनमें 15 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। ये कार्यक्रम आंगनवाड़ी केंद्रों, हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए गठित वन टॉप सेंटर, राष्ट्रीय जन सहयोग संस्थान और बाल विकास कार्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। चीन में हांगझो एशियाई खेलों में आज भारतीय स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वर्ष 2014 के बाद भारतीय टीम ने पहली बार खेलों में ये पदक जीता है। भारत के अभय सिंह ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। फाइनल के तीसरे मैच में अभय सिंह ने पाकिस्तान के जमान नूर को 11-7, 9-11, 7-11, 11-9, 12-10 से हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में स्क्वैश में यह भारतीय टीम का सिर्फ दूसरा स्वर्ण पदक है। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल का स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल में बोपन्ना और ऋतुजा ने चीनी ताइपे के लियांग एनशुओ और हुआंग तुत्से को हाउ को पराजित किया। इससे पहले इन खेलों के 7वें दिन भारत को आज का पहला पदक निशानेबाजी में मिला। सरबजोत सिंह और दिव्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में देश को रजत पदक दिलाया। एथलेटिक्स में अजय कुमार सरोज और जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारत ने अब तक 36 पदक हासिल किए हैं। इनमें 10 स्वर्ण, 13 रजत तथा 13 कांस्य पदक शामिल हैं और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के देपालपुर में आयोजित स्वास्थ्य मेले में 745 हितग्राहियों ने लिया लाभ। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में बैतूल के 3,500 परिवार गृह प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत आगरमालवा में 1 दिवसीय क्रेता विक्रेता जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में उद्यानिकी एवं कृषि फसलों के क्रय विक्रय एवं कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई। शहडोल जिले के किसानों ने दलहन, तिलहन, सोयाबीन और मोटे अनाज की बोवनी अधिक की है, जिससे पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की खेती का रकबा 6,500 हेक्टेयर कम हो गया है। अशोकनगर में आज पर्युषण पर्व की समाप्ति के उपरांत जैन धर्मावलंबियों द्वारा विमान उत्सव का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के गजरात से लेकर भारतीय गौरव तेजस सहित 50 विमानों ने भोपाल में दिखाए हैरत अंगेज करतब। कैंसर से पीड़ित बच्चों की देखभाल और उनके उपचार के लिए भोपाल में राज्य सहायता समन्वय केंद्र की हुई शुरुआत। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और लॉटरी पर 28% जीएसटी कल से लागू। और एशियाई खेलों में आज भारतीय स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अब तक 36 पदक हासिल किए। समाचारों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।